क्लियर की थी, मैंने आपको बताया था कि रेवेन्यू प्रॉफिट नहीं होता। 3 रुपए की अगर ग्लास बेच रहे हैं, 10 बेचे हैं, तो 30 रुपए अगर आपकी जेब में गए हैं तो ये रेवेन्यू है। लेकिन वो 30 का 30 आपका प्रॉफिट तो नहीं है ना, उसके अंदर से आपने ग्लास परचेज भी किया था, पैक भी किया था, भेजा भी था, ये सारी फीसेस भी तो है, तो इसलिए ये नहीं। BSR बेस्ट सेलर रैंक आपको बताया था क्लास में, जिस तरह एक बच्चा पहले नंबर पर आता है बहुत अच्छा, दूसरे पर आता है बहुत अच्छा, दूसरे नंबर पर अच्छा, तीसरे वाला तीसरे नंबर पर अच्छा है, तो जितना कम BSR होगा मतलब 1 2 3 होगा वो ज्यादा अच्छा। ये भी मैंने आपको बताया था कि इसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती, ये हम अभी आगे दोबारा स्टडी करेंगे। प्रोडक्ट रेटिंग स्टार्स को कहते हैं। लिस्टिंग लाइफ मैं आपको बता चुका हूँ। वेट प्रोडक्ट के एक यूनिट का क्या वेट है। कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, ये समझते हैं कि अगर मैं एक बॉल पॉइंट बेच रहा हूँ तो क्या जो वेट है वो बॉल पॉइंट का काउंट किया जाएगा। नहीं, बॉल पॉइंट किसी डब्बे में भी तो पैक हुआ है ना, तो उस डब्बे के वेट को मिला के काउंट किया जाता है। ठीक है, इसको वेट कहते हैं। सीजनल गूगल ट्रेंड्स बताएंगे, गर्मियों सर्दियों की जो प्रोडक्ट्स होती हैं डिफरेंट, इनको सीजनल कहते हैं। नाउ दिस इज द मेन स्लाइड जो हमने आज स्टडी करनी है। आज हमारी दो इंपॉर्टेंट स्लाइड्स हैं। अगर एक समझ आ जाएगी तो दूसरी ऑटोमेटिकली आ जाएगी, क्योंकि एक पे लिखा है क्राइटेरिया यूके का, एक पे लिखा है क्राइटेरिया यूएसए का। अच्छा, उस ये स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज समझाने की कोशिश करता हूँ कि यार देखें, ये जो क्राइटेरियाज हैं ये क्राइटेरियाज बहुत टफ हैं। इसको इस टाइम इनेबलर्स ने काफी हद तक लीनियंसी दिखा दी है, एक्सट्रीम ने भी काफी हद तक दिखा दी है, लेकिन हम इसको एज इट इज चलाने की कोशिश कर रहे हैं। जो क्राइटेरिया 1 साल पहले फॉलो किया जा रहा था सब इंस्टीट्यूशंस में और सब, क्योंकि प्रोडक्ट हंटिंग थोड़ी सी मुश्किल होती जा रही थी, लोगों को प्रोडक्ट्स मिलती नहीं थी, स्टूडेंट डिसहार्ट होते थे। लेकिन मेरा अपना मानना यह है कि यार कोई बात नहीं, नहीं मिलेगी, कम से कम प्रैक्टिस तो होगी ना। सो प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। ये इस क्राइटेरिया की प्रोडक्ट कम से कम $400 से $500 की है मार्केट के अंदर, कंफर्म, 110% कंफर्म। ठीक है, नॉर्मल जो प्रोडक्ट्स हैं वो $100 150 की सेल आउट होती हैं। सो मिलना मुश्किल जरूर है, लेकिन देखें इसका टारगेट रखेंगे तो बाकी कितनी जल्दी मिलेंगी, सिर्फ ये सोचें। तो प्रैक्टिस में मार खा लो यार, मार्केट में मार खाने में आसानी होगी। ये तो सिंपल लाउड एंड क्लियर मैसेज है ना। ठीक है, सो हम स्टडी करना शुरू करते हैं। एक तो ये है कि जो एवरेज लिखा है ना AAVG, इस एवरेज को आप छोड़ दें, ये एवरेज नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे इसको तो ये ऐसे पढ़ना है, रिव्यूज ऑफ टॉप 10 सेलर्स, सेलिंग प्राइस ऑफ टॉप 10, ये चीजें। अच्छा, सबसे पहले इसको हम लोगों ने स्टडी इस तरह किया था, मैंने आपको बताया था कि आपने, अगर आप में से कुछ लोगों ने अच्छा अभी जंगल स्काउट अगर नहीं भी बाय किया तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जिस तरह हमने एक्सटेंशंस डाउनलोड करने के बारे में मैंने बताया था, और मैंने कहा इस तरह आप सर्च करेंगे और फिर आप JS रन करेंगे। यहाँ से आगे क्या होता है, ये तो आप, अगर आपका लॉगिन पासवर्ड हुआ होगा तो इसके बाद कौन सी विंडोज आपको आएगी, वो विंडोज मैं आपको बता देता हूँ बेसिकली क्या आएगी। वो विंडोज इस तरह की आएगी, देख रहे हैं। थोड़ा एक और एग्जांपल दिखाता हूँ जरा मोर क्लियर है। इस तरह की एक विंडोज आपके सामने आएगी। अच्छा, पहले तो मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं कि लेफ्ट साइड के ऊपर आपका जोन सा है ना लिखा होता है, लेफ्ट साइड के ऊपर आपका लिखा होगा मेन्यू। ये लेफ्ट साइड के ऊपर मेन्यू इधर लिखा होगा, इस मेन्यू को आपने क्लिक करना है और जितने ये स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी, जितने कॉलम्स इस स्लाइड के अंदर हैं लाइक ब्रांड प्राइस, वो सब आपने टिक करने हैं। वो कॉलम कहां से निकलेंगे, लेफ्ट साइड पे यहाँ पर मेन्यू को क्लिक करेंगे, कस्टमाइज व्यू एक निकल आएगा। मतलब एक ऑप्शन नीचे आएगा, ड्रॉप डाउन होगा कस्टमाइज व्यू, वो आप कस्टमाइज व्यू पे क्लिक करेंगे, वो पूछेगा भाई कौन कौन से कॉलम्स आपने सिलेक्ट करने हैं। तो ये सारे कॉलम्स आपने सिलेक्ट कर लेने हैं। अगर अभी भी आपको प्रॉब्लम हो, समझने में नहीं हो रहा हो, जिस टाइम आप जंगल स्काउट लेंगे पहली दफा रन करें, नहीं समझ आ रही, मुझे स्क्रीनशॉट भेजकर बताएं, ग्रुप में भेजकर पूछें यार अहमद भाई ये कैसे करना है, मैं उस टाइम आपको बता दूंगा। उस टाइम ज्यादा आसानी से हो जाएगा, आपके सामने लैपटॉप पे चीज चल रही होगी तो आपको जरा आसानी होगी सेट करने में। सेकंड बात, ये जिस टाइम पे आप JS रन करते हैं तो बहुत बड़ा वो लिखा आ रहा होता है, मतलब फोंट साइज बहुत बड़ा होता है, तो ये सारी विंडोज आपकी एक एक स्क्रीन पर नहीं आती। तो आपने 2 3 तरीके होते हैं। एक तरीका ये है, ये देख रहे हैं माइनस का साइन लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जूम इन जूम आउट होती है। देखें जूम आउट इन होगी मतलब छोटी होगी, अब ये जूम आउट इस तरह मतलब बड़ी होगी। सो कहने का मतलब ये है कि कहने का मतलब यह है कि ये भी हो सकता है, और दूसरा
अब अगर अगर अपने दोनों हाथ माउस पैड के ऊपर रखें लैपटॉप के और उनको फिंगर्स को मूव इन और मूव आउट करें तो भी आपका विंडोज साइज बड़ा छोटा होता है, ठीक है। और ऑल्ट आई थिंक सो ऑल्ट प्लस से या ऑल्ट कंट्रोल प्लस माइनस से जो कीबोर्ड उनसे भी होता है, तो वो विंडोज टू विंडोज वेरी करता है। तो आप लोग चेक कर लीजिएगा, विंडोज एक दफा सेट करना जरूरी है। उसकी वजह मैं आपको बता दूं कि यार मुझे तो आप भेज देंगे तो दो दो पिक्चर्स भी भेज सकते हैं, आधी विंडोज आ रही है, इसका स्क्रीनशॉट लिया, बाकी स्क्रॉल डाउन करके यहाँ से आगे किया, फिर स्क्रीनशॉट लिया, लेकिन ये अनप्रोफेशनल बिहेवियर है। आप क्लाइंट को इस तरह की चीजें नहीं भेज सकते। तो क्लाइंट को कैसे भेजनी होती है, प्रॉपर रिपोर्ट। वो रिपोर्ट तो हम बाद में डिस्कस करेंगे ही करेंगे एट द एंड ऑफ द सेशन, लेकिन अभी तो आप लोगों ने ये चीज सीखनी है कि स्क्रीनशॉट कैसे लेना है। ये स्क्रीनशॉट आपके लिए एग्जांपल है, लेकिन ये बेस्ट नहीं है। ये बेस्ट जो है ना वो ये वाली है। मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, इस और इसमें क्या फर्क है। ये देखें, इसमें ऊपर बेबी टूथब्रश का नाम आ रहा है लिखा हुआ। इसका क्या मतलब है, मैंने प्रोडक्ट का नाम ही बता दिए। तो अगर मैं क्लाइंट को प्रोडक्ट का नाम ही बता दूंगा तो मुझे पैसे क्या खाक देगा, मैंने तो उसे पैसे लेने से पहले ही प्रोडक्ट बता दी। तो इसीलिए मेन कीवर्ड छुपा के रखना होता है। सो यहाँ से, और दूसरा जो ब्रांड का कॉलम है ना, ये आप लोगों ने खुद डिटेक्ट करना होता है कि भाई, ये आप लोगों ने खुद डिटेक्ट करना होता है भाई कि जो है ना आपका ये ब्रांड ब्रांड डोमिनेंसी तो नहीं है, या आप लोगों ने डिटेक्ट करना होता है। लेकिन आप ब्रांड का कॉलम काट देते हैं, स्क्रीनशॉट में नहीं दिखाते। उसकी वजूहात में बताता हूं। देखें, अगर किसी ने, अगर आप हैं, आपने प्रोडक्ट हंट किया है, आपने मुझे उसका नाम नहीं बताया, लेकिन अगर मुझे उसका ब्रांड पता चल गया है कि जारा है, मुझे उसका ब्रांड पता चल गया खाड़ी है, तो क्या मुझे नहीं पता चल जाएगा ये कपड़ों कपड़ों की प्रोडक्ट है। तो इसीलिए जो है ब्रांड के नेम छुपा के रखने होते हैं। ब्रांड डोमिनेशन के, ब्रांड डोमिनेंसी तो नहीं है, ये आपने खुद डिटेक्ट करना होता है। कैसे डिटेक्ट करना होता है, ये क्राइटेरिया में वन बाय वन स्टडी करते हैं। सबसे पहले तो, अच्छा एक और बात मैं बताना भूल गया, कि जब भी आप जेएस रन करेंगे ना तो आपको हजारों रिजल्ट नीचे मिलेंगे। क्योंकि यार देखें, अगर कोई बेबी टूथ ब्रश है तो यार 10 लोग तो नहीं बेच रहे ना पूरे यूके में, कम से कम 10,000 लोग बेच रहे हैं। तो जेएस 10,000 के रिजल्ट ले आएगा। तो आपने क्या करना है, 11वां नंबर आपके लिए इमेजिनेशन में अवेलेबल ही नहीं है भाई। आपके लिए टॉप 10 ही हैं, आपके लिए पहले 10 ही हैं। आपने पहले 10 को ही देखना है। आपने सोचना है मैंने इन 10 में जगह बनानी है, अगर अच्छी सेलिंग करनी है तो टॉप 10 में जाना है। सो क्राइटेरिया जो प्रोडक्ट का हंटिंग में मैच किया जाता है वो टॉप 10 का किया जाएगा हमारे क्राइटेरिया पर। इनेबलर्स अब टॉप 15 पे चला गया, पहले वो भी टॉप 10 में था, हम अभी भी टॉप 10 पे स्टिक करते हैं। आप भी प्रैक्टिस करें, मेहनत करें टॉप 10 की। अब क्या, जब जेएस रन हुआ तो जैसे ही पहले टॉप 10 आए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस ये बाकी यार वहां मेरे लिए है ही नहीं, मेरी इमेजिनेशन में ये अवेलेबल ही नहीं। यहां से तो सबसे पहले प्रोडक्ट को क्रॉप कर दें या जेएस को, बस समझे कि भाई ये 10 तक ही मैंने देखना। पहली चीज ये आप लोगों को समझ आ गई। देखना क्या है, रिव्यूज ऑफ टॉप 10 सेलर्स आर लेस देन 600। जो रिव्यूज हैं, कमेंट्स हैं टॉप 10 सेलर्स के, वो 600 से नीचे होने चाहिए। 600 से ऊपर ना हो। नीचे क्यों होने चाहिए, देखें, जिस बंदे के रिव्यूज ज्यादा हैं, कमेंट्स ज्यादा मिले हुए हैं, अच्छे कमेंट्स ज्यादा हैं, वो हमेशा टॉप 10 में रहेगा। तो अगर आप न्यू न्यू आए हैं और मेरे रिव्यूज हैं 600, तो बिलाल को मेरी जगह लेने के लिए कम से कम 600 को compete करना पड़ेगा या नहीं, 600 रिव्यूज लाने पड़ेंगे ना, मेरे मुकाबले में खड़ा होना पड़ेगा। तो 600 रिव्यूज लाने का मतलब यह है कि कम से कम मुझे, अगर मैं चाहता हूं मेरे 600 फौरन से रिव्यूज आ जाएं, तो मुझे कम से कम 600 लोगों को अपनी प्रोडक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट देनी पड़ेगी कि भाई मेरी प्रोडक्ट ले लो और मुझे रिव्यूज दे दो। इसको प्रॉक्सी मार्केटिंग कहते हैं, मॉडल भी हम डिस्कस करेंगे ड्यूरिंग द सेशन, लेकिन आप जरा अपने दिमाग को भी खोल के सिर्फ ये बातें सुने। तो जितने कम रिव्यूज उतनी आसानी से कंपटीशन, उतनी ही कम मार्केटिंग करनी पड़ रही है। सो ये एवरेज की तरफ नहीं जाना। जब भी आप जेएस चलाएंगे ये ऊपर आपको एवरेज लिखी आएगी, इसको तो भूल जाएं भाई, ये कोई चीज है ही नहीं, ये लाइन है ही नहीं। इसकी वजह क्या है बेटा, ये आपको एवरेज बता रहा है 5,000 की, 10,000 की। तो आपने तो एवरेज, अगर आपने देखनी भी है तो आपने तो टॉप 10 की देखनी है।
तो ये टॉप 10 की तो नहीं बता रहा है, जितने सेलर्स हैं उनकी मिला के एवरेज बता रहा है। एवरेज का पता है ना क्या होता है, बिलाल 6 की बेच रहा है, मैं 7 की बेच रहा हूँ, फलां 7 की बेच रहा है, फलां 7 की बेच रहा है, तो वो एक एक एवरेज का फार्मूला लगा के ना कि अगर एक 6 की है एक 7 की है तो बीच में 6.5 बता देता है, बीच का फिगर एवरेज ये चल रही है। नॉर्मल वर्ड्स में आप इसको ऐसे कर सकते हैं। तो ये तो 10,000 लोगों की बता रहा है, तो हमें तो वो चाहिए ही नहीं, हमारा तो कंपटीशन ही टॉप 10, सो एवरेज भूल जाए। रिव्यूज ऑफ टॉप 10 सेलर्स आर लेस देन 600, ये देख रहे हैं, यूके मार्केट का क्राइटेरिया अभी डिस्कस हो रहा है। अब इसमें आप लोगों ने रिव्यूज कैसे डिटेक्ट करने हैं, 1 बाय 1 टॉप 10 सेलर्स के देखने हैं। पहले को देखें, इसी वाली एग्जांपल ले लेते हैं, पहले को देखें, लेस देन 600 है, पहला ओके हो गया, दूसरा ओके हो गया, तीसरा फेल हो गया, चौथा फेल हो गया। अब हमने तो कहा है टॉप 10 सेलर्स के रिव्यूज लेस देन 600 होने चाहिए, तो क्राइटेरिया फेल हो गया, ये तो 600 से ऊपर है। तो इसीलिए आपने हर चीज 1 बाय 1 देखनी है टॉप 10 की, लेकिन 2 की गुंजाइश हमेशा रहती है। आइडियल क्राइटेरिया में 10 के 10 के रिव्यूज लेस देन 600 हो, लेकिन अगर 10 में से 2 के नहीं भी हैं, ज्यादा भी हैं, तो कोई बात नहीं, बाकी 8 स्लॉट्स अभी भी हमारे पास बाकी हैं कंप्लीट करने के लिए। इसलिए हम बाकी 2 हो गए, अब आगे चलते हैं। 5वें के भी ठीक हैं, 6ठे के भी ठीक हैं, 7वें के भी, 8वें, 9वें, 10वें। इसका मतलब है रिव्यूज के क्राइटेरिया में ये प्रोडक्ट पास हो गई है। 1 बाय 1 देखा, रिव्यूज के क्राइटेरिया में ये प्रोडक्ट पास हो गया, इसको मार दें टिक, पहला टेस्ट इस प्रोडक्ट ने पास कर लिया। सेकंड क्राइटेरिया, सेलिंग प्राइस 9 से 35 के दरमियान हो, 9 पाउंड से 35 पाउंड के दरमियान। अब बहुत सारे लोग ये मुझे कहते हैं, यार अहमद भाई ये 9 से 35 के पास कैसे हो, ठीक है, और अगर जो है 9 से 35 के पास कैसे हो सकती है, अगर 9 इतना कम है 35 इतना ज्यादा है, तो यार ऐसा नहीं होता, मतलब ये कैसे, इतना बड़ा मार्जिन, इतना बड़ा गैप। तो यार मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ना ऐसा होता है कि 9 इसलिए कहते हैं कि यार आप कम से कम सुई बेचोगे तो सुई वाला मुनाफा मिलेगा ना। तो अगर 9 पाउंड से कम की प्रोडक्ट है, बिक ही कम की है, इसका मतलब है उसका प्रॉफिट मार्जिन भी कम है। तो कम से कम हम कहते हैं 9 पाउंड की हो, मतलब यार कम कुछ ना कुछ बचे भी तो सही ना पीछे। अब मेरे ऐसी प्रोडक्ट भी देखी है जो 1 पाउंड की बिक रही है, तो बचाता क्या होगा वो 1 पाउंड में से, तो खुद सोचे ना। तो इसीलिए हम 9 पाउंड कम से कम कहते हैं सेलिंग प्राइस हो, और 35 तक क्यों जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द क्लाइंट बजट। 35 से ज्यादा होगा तो बजट बहुत ज्यादा बन जाएगा। सो मेरी रिकमेंडेशन आपको ये है कि ऐसी प्रोडक्ट हंट करें यूके मार्केट में जो 12-13 पाउंड की हो, सेलिंग प्राइस उसकी बड़ी डिमांड है, बहुत डिमांड है। जिसकी 12-13 पाउंड की है ना, उसकी इन्वेंट्री 8-9 लाख की बनती है। तो बस ये हमारा पाकिस्तानी का अंदर अभी इतना ही जिगरा है कि ये 8-10 लाख 12 लाख रुपए ही लगा सकते हैं, नए बिजनेसमैन के अंदर इतना जिगरा नहीं है कि 50 लाख लगा दें। तो इसीलिए इसका क्लाइंट जरा ज्यादा है। फिर क्राइटेरिया पर पढ़ते हैं जो हमने पढ़ा कि क्या प्राइस 9 से 35 के दरमियान है, पहला पास हो गया, पहला ब्रांड। मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताया था ना कि आइस क्यूब बेसिकली या कोक बेसिकली प्रोडक्ट है। अब ये टॉप 10 ब्रांड्स हम देख रहे हैं, ये बात याद है ना, ये प्रोडक्ट नहीं है, ये गलतियां नहीं करनी है ना इंटरव्यू में बैठकर आप किसी को कहना शुरू कर दें हाँ जी हम टॉप 10 प्रोडक्ट्स को देखेंगे, उधर ही वो आपको काटा मारकर भेज देगा। प्रोडक्ट एक है आइस क्यूब जो हमने लिखी हुई है, ये ब्रांड्स हैं उसके डिफरेंट। प्रोडक्ट एक है ड्रिंक, नीचे ब्रांड्स खुले हुए हैं, कोक, फेंटा, 7 अप, पेप्सी, अमृत, गौरमे, वो ब्रांड्स हैं अब ये। तो क्या है, प्राइस 9 से 35 के दरमियान है, इसकी है, ओके हो गया, इसकी भी है ओके, तीसरे वाले की भी है, चौथे की भी है, 5वें की भी है, 6ठे की भी है, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें सब की है। ये भी क्राइटेरिया इसने प्रोडक्ट ने कर दिया है पास, इस पे लग गया टिक। सर्च वॉल्यूम हमें बताएगा हीलियम, इसको छोड़ देते हैं। ट्रेंडी हमें बताएगा गूगल ट्रेंड्स, इसको भी अभी छोड़ देते हैं, जेएस नहीं बता रहा है इसलिए हम हीलियम में इसको पढ़ेंगे। हीलियम हमें बहुत सारी चीजें और बताएगा, और मैं जिस टाइम पे आपको सेरिब्रो पर लेकर जाऊंगा हीलियम के फंक्शन पे, वहां हम एक दफा पूरे फंक्शन को, पूरे प्रोडक्ट हंटिंग साइकिल को रिकॉल करेंगे, और उस टाइम पे मैं आपको बताऊंगा वो रिकॉल क्यों है।
लेकिन उसको अच्छे से समझने के लिए मेरे भाइयों प्रैक्टिस होना जरूरी है। नहीं करोगे अपना नुकसान करोगे। मेरे लिए कुछ नहीं है, मैं आपको बता कर चला जाऊंगा। तो प्रैक्टिस करनी है, अभी सेरिब्रो में टाइम है, अभी सेरिब्रो नहीं आने लगा, कल हम ब्लैक बॉक्स पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह आएगा। ठीक है, अब आगे ब्रांड डोमिनेशन। मैं आप लोगों को बार बार बता चुका हूँ, बहुत बार हम लोगों ने डिस्कस किया कि अगर हम ड्रिंक बेचने जाते हैं मार्केट में और कोक वहाँ 70% लोग ले रहे हैं, इसका मतलब है ब्रांड डोमिनेशन है। लोगों को ड्रिंक के अंदर सिर्फ कोक ही कोक, कोक ही कोक और कोक ही कोक पसंद है, ज्यादा हमें ऐसे प्रोडक्ट से बचना है। अब अमेजोन के अंदर इसको कैसे देखते हैं, आपने देखना ये है, ये स्टैट्स आपके सामने खुले होंगे इस तरह के, ब्रांड्स आपके सामने आ रहे होंगे, नेम ये देखें, इसमें मैंने क्रॉप किए हैं, यहाँ पर नहीं लिखे आ रहे ना, आपने इस तरह का स्टैट शेयर करना है, लेकिन अपनी पढ़ना तो आप लोगों ने है ना, पहला एनालिसिस तो आपके। तो यहाँ पर देखते हैं, अगर कोई एक ब्रांड 2 दफा से ज्यादा दफा रिपीट हो गया टॉप 10 के अंदर, आपने वो प्रोडक्ट छोड़ दी। अब आप मुझसे सवाल करेंगे अहमद भाई ये कैसे हो सकता है, हमने ऊपर ड्रिंक लिखा तो नीचे कोक पहले नंबर पर है, कोक दूसरे नंबर पर है, ये क्या यार, उसको तो बस एक दफा होके खत्म हो जाना चाहिए था ना, दूसरी दफा कहाँ से निकल आया? दूसरी दफा वहां से निकल आया कि उसने एक ही है, कोक एक ही है। ये करते हैं थोड़ी सी सियासत, एक जगह पर बेच रहे होंगे 10 रुपए की, एक जगह पर बेच रहे होंगे 10.5 की, और दोनों की लिस्टिंग अलग अलग की होगी। लिस्टिंग तो अलग कर सकते हैं ना, मेरा अकाउंट है, मैं उसके ऊपर 2 एड्स लगाना चाहता हूँ, मेरी मर्जी भाई, मेरी अपनी मर्जी, मैं 2 एड्स लगाना चाहता हूँ, आप कौन होते हैं मुझे रोकने? तो होगा ये क्या? कि जी जी। ये होलसेल के साथ भी ऐसे शायद आया तो होगा ना, कि मतलब होलसेल जो होलसेल करे उसके साथ होलसेल भी कि दो होलसेल दो लिस्टिंग आए। होलसेल पे होलसेलर का कितने, मैंने आपको बताया था एक दुकान पे ज्यादा लोग बैठे हुए, वो आपको यहाँ से पता चलता है, ये मैं आता हूँ इसके ऊपर, ये सेलर से पता चलता है अच्छा, कि सही कितने सही। लोग उस दुकान पर ठीक बैठे हैं। अभी आप ब्रांड के बारे में बस ये सुने, वो ठीक। अगर एक ब्रांड है तो वो 2 जगह लिस्टिंग मार देते होते हैं, वो 2 जगह लिस्टिंग कर देते होते हैं, ठीक है, वो 2 जगह जी लिस्टिंग कर देते होते हैं, और वो बताते हैं, वो उसकी वजूहात में बताता हूँ कि उसकी वजूहात ये हैं कि हम लोग जो है ना वो 2 दफा लिस्टिंग कर देते हैं, और वो चाहते हैं कि अगर टॉप 10 में 10 ब्रांड्स आ रहे हैं ना और कोक एक ब्रांड है, तो हम दोनों स्लॉट्स हम बुक कर, तीनों स्लॉट्स हम बुक कर। अगर कोई बंदा ड्रिंक सर्च करे तो पहला ऐड भी कोक का हो, दूसरा भी कोक का हो, तीसरा भी कोक का हो। करवाना क्या चाह रहे हैं, अवेलेबिलिटी की आसानी करना चाह रहे हैं, समझ आ रही है ना? सो पकड़ना कैसा है ब्रांड डोमिनेशन को, कैसे पकड़ना है कि भाई इसमें ब्रांड, एक ब्रांड 2 से ज्यादा दफा रिपीट नहीं होना चाहिए टॉप 10 में। पढ़ के देखते हैं, ये एक ब्रांड है, बड़े अजीब अजीब नाम होते हैं इनके, लेकिन ये एक ब्रांड है, ये एक दफा आ गया है, ये भी न्यू है, ये भी न्यू है, ये भी न्यू है, न्यू है, न्यू है, न्यू है, ये इसमें कोई ब्रांड डोमिनेशन नहीं है। एक ब्रांड 2 दफा भी इवन रिपीट नहीं हुआ हुआ, इसको देखते हैं, ये एक अनदर एग्जांपल है, इसमें ये ब्रांड एक दफा आ गया, ये ब्रांड न्यू है, ये देखे ना जी तीसरे नंबर पे, अब दूसरे और तीसरे वाला सेम है। क्राइटेरिया क्या कह रहा है, अगर ये तीसरी दफा बेटा रिपीट हुआ तो इस प्रोडक्ट को ही छोड़ दे, यहाँ पर नहीं रिपीट हुआ ओके है, ओके है, यहाँ पर ये देखें तीसरी दफा भी रिपीट हो गया, ये प्रोडक्ट छोड़ दे, इसमें ब्रांड डोमिनेशन है, इसने मार्केट को कैप्चर किया हुआ। समझ आ गई? 10 दुकानों में से 3 दुकानें तो पहले ही इसने खरीदी हुई, तो इसीलिए जो उनसे हमने इसकी तरफ नहीं जाना। ब्रांड डोमिनेशन अमेजोन की वर्ल्ड के अंदर इस तरह पकड़ा जाता है। तो ब्रांड डोमिनेशन का पढ़ लिया, अमेजोन एज अ सेलर। यहाँ पर वापस आते हैं एग्जांपल पे, ये देखें सेलर टाइप लिखा हुआ है FBA, मतलब ये ब्रांड FBA कर रहा है, ये भी FBA कर रहा है, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन के मॉडल पे वर्क कर रहा है, हमने बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है FBA को। ये देखे ना AMZ, इसका मतलब है ये जो ब्रांड है ना, ये खुद अमेजोन का ब्रांड है, ये खुद अमेजोन का ब्रांड है। अगर मैंने ऊपर आइस क्यूब लिखा है, पहले नंबर पे बिलाल बेच रहा है, दूसरे पे अब्दुल बेच रहा है, तीसरे पे अमेजोन खुद बेच रहा है, चौथे पे अहमद बेच रहा है। अब ये जो अमेजोन है ना, ये टॉप 10 के अंदर 2 दफा से ज्यादा नहीं आना चाहिए, मैंने आपको बता दिया क्राइटेरिया में 2 की गुंजाइश है। ठीक हो गया? तो हम इसको करके देखते हैं, ये एक दफा रिपीट हुआ और फिर एक ही दफा हुआ, लिहाजा ये क्राइटेरिया भी इसने पास कर लिया।
रेवेन्यू मोर देन 500, यहाँ डॉलर का साइन लिखा हुआ है लेकिन ये पाउंड होना चाहिए, मोर देन 5000 पाउंड होना चाहिए। हर किसी का टॉप 10 का सेम क्राइटेरिया, 2 की गुंजाइश है। यहाँ पर आते हैं, नहीं भाई पहले ने फेल कर दिया, दूसरे ने फेल कर दिया, तीसरे ने भी फेल कर दिया, इसका मतलब है रेवेन्यू के कॉलम में रह गया है भाई। ये एक ने पास किया है, इसने भी फेल, इसने भी फेल, इसने भी फेल। इसका मतलब क्या चल रहा है? इसका मतलब ये चल रहा है कि भाई जो रेवेन्यू है ना, वो वाला कॉलम इस प्रोडक्ट ने फेल कर दिया। BSR बेस्ट सेलर रैंक 25,000 से नीचे नीचे हो सबका, टॉप 10 का तो बहुत अच्छा है। ये लिखा होता है, ये जहाँ रैंक लिखा है ना, इसको BSR कहते हैं। ठीक है, ये रैंक लिखा है, इसको BSR कहते हैं। ठीक है, सो आप लोगों ने देखना है इसकी, इस कॉलम की इतनी अहमियत नहीं है। अगर बाकी कॉलम स्टिक होते जा रहे हैं और ये रैंक वाला कॉलम थोड़ा सा रह गया है, कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आगे बढ़ जाओ, उसको ओके कर रहने दो, वो प्रोडक्ट अच्छी है, कोई मसला नहीं है। रैंक अगर ठीक नहीं भी आ रहा, लेकिन आइडियल केसेस में 25,000 से नीचे होना चाहिए। प्रोडक्ट रेटिंग स्टार्स, ये स्टार्स हैं, इनको कहा जाता है कि सबके अगर 4 होना ना, 4 से ऊपर हो तो ना नीचे हो, तो बहुत ही आइडियल क्राइटेरिया। वजह क्या है ऊपर क्यों ना हो? क्योंकि यार देखो, अगर वो ऊपर है तो इसका मतलब है कि यार कस्टमर उसको बहुत अच्छा पसंद कर रहा है, कस्टमर उसको 5 स्टार, 4.9 स्टार, 4.5 स्टार देता है। तो यार इसका मतलब है हमारे कंपटीटर्स की क्वालिटीज बहुत अच्छी हैं, कंपीट करना थोड़ा सा मुश्किल है। 4 से नीचे हो तो इसका मतलब है अब हर किसी ने उसे 3.5 दिया, इसका मतलब है इसमें कोई बिल्ट इन मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट आ गया है, जो हर ब्रांड के अंदर ही है। तो हमें शक पड़ जाता है कि पता नहीं हम भी यही फॉल्ट ना लेकर आ जाए। कोई मसला नहीं है, 3.5 भी हो, 4 भी हो, कोई नहीं, चल जाएगा। बाकी कॉलम्स अच्छे हैं तो चल जाएगा। मेरे ये जो अभी बातें बता रहा हूँ, इनको याद रखना है कि किस कॉलम की कितनी अहमियत है। ब्रांड डोमिनेशन की बहुत ही ज्यादा। एंड पे मैं 1 बाय 1 दोबारा बताता हूँ, लेफ्ट से शुरू करके। लिस्टिंग लाइफ कहाँ से पता चलेगी? ये आ जाए, JS रन किया होगा, ये डेट फर्स्ट अवेलेबल है भाई, ये 2020 में हुआ था 8वें महीने में, ये 1 साल पुराना है भाई, ये 1 साल पुराना नहीं है, ये भी पुराना है, ये भी पुराना है, ये भी पुराना है, ये 1 साल पुराना नहीं है, ये 1 साल पुराना नहीं है। 2 की गुंजाइश होती है, अगर 2 न्यू भी हैं तो चल जाएगा, बाकी सब 1 साल से पुराने होने चाहिए। वजूहात मैंने पहले भी बताई थी, दोबारा बता देता हूँ। अगर न्यू लिस्टिंग है तो हमें उस पर तहफुजात हैं कि हो सकता है अभी तो बहुत अच्छा चल रहा हो, बहुत ही अच्छा चल रहा है, लेकिन हो सकता है 2 साल बाद ना चले। इसीलिए हम चाहते हैं जितनी पुरानी प्रोडक्ट हो और जितने अच्छे स्टैट्स हो, उसका वो इंश्योर करते हैं कि देर तक चलने के लिए काफी है ये प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसलिए, और बाकी जो सा है हम इसको देखते हैं कि हम इसको ऐसे देखते हैं, इसको ऐसे देखते हैं कि अभी वेट और सीजनैलिटी रहती है, वेट सीजनैलिटी रहती है कि, एक सेकंड जरा वेट कीजिएगा। अच्छा, तो बाकी रह गया वेट, के वेट जो है वो कितना होना चाहिए? वो लेस देन 2 kg होना चाहिए पर यूनिट का। उसकी वजूहात क्या है? देखें यार, अगर आपने चाइना से प्रोडक्ट बनवानी है तो यार पहुंचानी भी तो है ना यूके तक।
आप किसी को टीसीएस करते हैं तो वो चार्जेस किस बेस पे लेते हैं आपसे? वजन की बेस पे लेते हैं ना। तो अगर वजन ज्यादा होगा तो पहुंचाने का कितना किराया पड़ जाएगा? 2 रुपए की प्रोडक्ट बनाएंगे, 6 रुपए तो पहुंचाने में लगा देंगे। प्रोडक्ट को, कस्टमर को तो आखिरकार प्रोडक्ट ही मिलनी है ना, वो तो 6 रुपए का जिम्मेदार नहीं है। मान लिया कि आपका पर यूनिट 2 रुपए और 6 रुपए मिला के 8 रुपए का आपको पड़ रहा है, लेकिन इसमें कस्टमर का क्या कसूर है? तो उसको उतना कसूर दें जितना वो बियर कर सकता है। सो इसलिए वेट लेस देन 2 kg होना चाहिए। लिखा कहाँ आता है? यहाँ पर लिखा आएगा, ये देखें, ये वेट केजी में लिखा हुआ है, सारा लेस देन 2 kg है, ज्यादातर वेट ओके ही होता है। अब डायमेंशन यहाँ मेंशन नहीं है, तो डायमेंशंस भी आपने चेक करनी होती हैं। ये डायमेंशन का कॉलम होता है, ये 3 जगह लिखा होता है 10/8/10। सो इसको आपने क्या करना होता है, इसको 1 बाय 1 स्टडी करें। कोशिश करें कि जितने भी है ये तीनों है, ये 18 से कम हो, तीनों 18 से कम हो, तीनों 18 से कम हो। ये भी, ये भी, ये भी। अगर दो नहीं है तो हम उनको कंपिटिटर ही नहीं बनाएंगे, हम किसी और को बना लेंगे। वजह क्या है? देखें मेरी बात सुने, कि अगर आप एक प्रोडक्ट भेजते हैं, वो बहुत बड़ा गत्ता है, तो गत्ते का कितना वजन होगा, लेकिन जिसके थ्रू, जिस कंटेनर के थ्रू आप भेजेंगे, फ्राइट फॉरवर्डर के थ्रू यूके तक भेजेंगे, यार उसके कंटेनर में उसने जगह कितनी ज्यादा घेर ली है। तो अगर आपकी प्रोडक्ट का वेट कम है लेकिन डायमेंशन बहुत ज्यादा है, तो जो लेकर जाता है फ्राइट फॉरवर्डर, उसको कहते हैं कि कंपनी से उठा के यूके तक लेकर जाएगा, बेटा वो कहता है मैंने अब आपसे चार्जेस लेने हैं इसके साइज के हिसाब से, वेट का मुझे नहीं पता। इसको कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक वेट। और ये बहुत कम लोगों को पता है, जो न्यू वीएस है ना, जिन्होंने आज तक लॉन्च नहीं की, उनको ये पता ही नहीं है। वो समझते हैं कि बस वेट कम हो। वेट नहीं बेटा, डायमेंशन भी 18 से कम होनी चाहिए। ये अमेजोन की ऑफिशियल साइट के ऊपर भी लिखा हो कि आप अपनी डायमेंशन को कम रखें। अभी हम एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे थे, अभी कर रहे हैं, मैं उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, लड़के खुद कर रहे हैं, खुद ही काम करते हैं उसके अंदर। लेकिन उन्होंने प्रोडक्ट सेलेक्ट की, मैंने भी ओके कर दी, मैंने कहा ओके है। उन्होंने मुझे एक कोटेशन भेज दी अहमद भाई के 3,000 या 4,000 डॉलर्स की हमें 1000 पीसीस पड़ रहे हैं, और उतने ही 2-2,500 या 3,000 हमारा जो है ना वो फ्राइड पाउडर ले रहा है, तो ओके है ना? मैंने कहा जी ओके। और बाद में जब उन्होंने फ्राइड पाउडर से पता किया, तो फ्राइड पाउडर कहता है बेटा मैंने $4,500 लेने, $1,500 का फर्क आ गया, 2.25-2.5 लाख रुपए का। वो कहता है जी वॉल्यूमेट्रिक वेट पर जाएगी। तो मैंने भी, गलती मेरी भी है, मैंने स्टडी नहीं किया। तो ये जो न्यू होते हैं इनको इस चीज का अंदाजा नहीं होता, तो आपने चीज जहन में रखनी है। ये मैं चीजें आपको सिखाऊंगा जब आप अभी सोर्सिंग पे जाएंगे, तो मैं आपको बताऊंगा, ऐसी ट्रेनिंग आपको दूंगा कि आप ऐसी गलतियां नहीं करेंगे। ठीक है? सो ये चीज होगी। अब ये हम लोगों ने पढ़ लिया, सीजनैलिटी हमें जो सा है वो दिखाएगा गूगल ट्रेंड। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में आते हैं, बस 3 मिनट रह गए हैं, बल्कि इसको चले कर लेते हैं। अच्छा, यूएसए और यूके के क्राइटेरिया में बहुत कम फर्क है। सिर्फ ये है कि हमने जो टॉप 10 के पढ़े हैं कि 10 सेलर्स के लेस देन 600 रिव्यूज होने चाहिए यूके में, यूएसए में लेस देन 800 होने चाहिए। ये क्राइटेरियाज में फर्क है। यूके बड़ी, यूएसए बड़ी मार्केट है, इसीलिए यहाँ पे तो कुछ रिलैक्सेशन है। सेलिंग प्राइस डॉलर्स में आ गया, वहां पे पाउंड में 14 to 40 डॉलर्स के दरमियान होनी चाहिए। लेकिन क्या है कि अगर आप पाउंड को कन्वर्ट करते हैं रुपीज में और इन डॉलर्स को कन्वर्ट करते हैं, तो पैसे उतने ही पड़ जाते हैं जितने हैं। तो बेसिकली ये डॉलर और पाउंड की कन्वर्जन की वजह से फर्क है। सर्च वॉल्यूम 5000, और ये हीलियम, ट्रेंडी, वहां से आगे थे। ब्रांड डोमिनेशन सेम है, अमेजोन एज अ सेलर सेम है। रेवेन्यू वहां हमने कहा 5,000 पाउंड से ज्यादा या 5,000 पाउंड हो, और यहाँ पे रेवेन्यू हमने कहा $10,000 होना चाहिए। वजह क्या है? जगह बड़ी है, मार्केट बड़ी है, इन्वेंट्री ज्यादा भेजी जाती है, और वही डॉलर को अगर वो 5,000 पाउंड को डॉलर में करें तो भी 7-8 हज़ार डॉलर बन जाता है। तो मतलब $2,000 का खाली डिफरेंस है कि हम कहते हैं इतना रेवेन्यू होना चाहिए। वजह मैंने आप लोगों को पहले भी बताई थी कि यूएसए में अकाउंट बिल्ड करने के टैक्सेस ज्यादा हैं। जब क्लाइंट ज्यादा पैसे लगाता है तो वो ज्यादा रिटर्न की डिमांड भी करता है। तो इसलिए जो है ना, ये मैंने आप लोगों को शायद समझाया था ना कि दिखने में तो बड़ा अच्छा है कि 66% मार्केट यूएसए ने कवर की हुई है, वाह भाई वाह। तो फिर कंपीट करें ना, अब कंपटीशन में भी पता चल रहा है कि कितना मुश्किल है। पहले यूके इतना मुश्किल है, या यूएसए उससे भी ज्यादा मुश्किल है। बीएसआर सेम है, प्रोडक्ट रेटिंग सेम है, लिस्टिंग लाइफ सेम है, वेट सेम है, सीजनैलिटी सेम है। ठीक है, ये हम
सीजनैलिटी आगे गूगल ट्रेंड में पढ़ेंगे। नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट लिंक भेज रहा हूँ, उसके अंदर हम प्रॉपर एक दफा फिर इसको स्टडी करना सीखते हैं कि जैसे ही जीएस चलेगा तो आपको किस कॉलम से स्टार्ट लेना है और किस कॉलम की कितनी अहमियत है, ये अभी हम पढ़ेंगे ताकि फिर हम इसको क्वेश्चन आंसर सेशन पे उसके बाद जाएंगे। ठीक है, मैं न्यू लिंक भेज रहा हूँ, उस पर आ जाए सारे।